नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, सुबह सुबह तिरहुत में वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले कुछ ऐसी तस्वीर आई है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वो जब तस्वीर आप देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कुछ तिरहुत में चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि तिरहुत में ऐसे 17 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है। तिरहुत की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय लगातार बनी हुई है। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा है, तो दूसरी तरफ एनडीए को ही टक्कर देने के लिए चिराग पासवान के पार्टी से बागी हुए राकेश रोशन जो है वो चुनावी मैदान में है। और राकेश रोशन जो है कड़ा टक्कर भी वहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए उम्मीदवार और राजद के उम्मीदवार को। राजद के ओर से पूरा महागठबंधन का समर्थन मिल रहा है गोपी किशन को। लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, लेकिन त्रिकोणीय होने के बाद भी एक निर्दलीय ने सभी के नाकों में दम कर रखा है और आज किस्मत का फैसला हो रहा है। ऐसे 17 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। आज ईवीएम में उनकी किस्मत जो है वो कैद हो रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवघर, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग का जो सिलसिला है वो सुबह से शुरू हो चुकी है और शाम को 4 बजे तक वोटिंग होनी है। कुल 197 मतदान केंद्र बने हुए हैं जहां पर ईवीएम में तमाम 17 उम्मीदवारों की जो भाग्य है वो कैद हो रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महागठबंधन जो है वो पूरी ताकत झोंकी थी कि गोपी किशन को किसी भी तरीके से जीत दर्ज कराए, क्योंकि 4 सीटों पर महागठबंधन को करारी हार मिल चुकी है। वैसे में 5वीं जो सीट है वो महागठबंधन जीतनी चाहती थी, लेकिन राकेश रोशन जो त्रिकोणीय मुकाबला बनाए वो ऐसा हुआ कि खुद अभिषेक झा भी इसमें फंस गए। लेकिन हाँ, चिराग पासवान पीसी जरूर करते हैं और पीसी करके राकेश रोशन को समर्थन न करते हुए एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा का समर्थन कर देते हैं। लेकिन अभिषेक झा लड़ाई में है या नहीं ये तो वक्त बताएगा जिस दिन इसका परिणाम आएगी। लेकिन हाँ, जो वहां की समीकरण बता रही थी वो यही कि जनस्वराज भी उस वहां से चुनावी मैदान में उतरी थी। जनस्वराज का जो बीते चुनाव की अगर हम बात करें तो उतनी अच्छी सब कुछ नहीं रही जनस्वराज के लिए। जनस्वराज सिर्फ एक वोट कटवा के नाम पर ही बाहर निकलकर सामने आया। वैसे में जनस्वराज भी तिरहुत में खूब अपना दम लड़ा रहा है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने वहां पर जनस्वराज को तो छोड़िए बल्कि एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के नाक में दम किया। और आज प्रचार का पहले समय थमा और आज जो है वो वोटिंग हो रही है। वोटिंग करने वाले मतदाता जो है वो वोटिंग करके 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं और लगातार सुबह से मतदान जो है वो चल रही है। 197 मतदान केंद्र बने हुए हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवघर में मतदान का जो सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो गया है। और वोटिंग के तमाम पहलुओं को देखते हुए, चुनाव के तमाम पहलुओं को देखते हुए सुरक्षा बल जो है चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। हथियारों के साथ सुरक्षा बलों को मतदान केंद्र पर भेजा गया है और कड़ा सुरक्षा के बीच में आज सुबह से ही वोटिंग का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वोटिंग का सिलसिला शाम को 4 बजे थमने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि 17 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका भाग्य का फैसला होगा। परिणाम आएगी तो देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन हाँ, बार बार एक यही सवाल कि एक निर्दलीय व्यक्ति जो है राकेश रोशन जो है वो ट्रेंडिंग करने लगते हैं, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं। और ये पहली बार होती है बिहार में कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार ट्विटर पर ट्रेंड करता है और उसके बाद में वो महागठबंधन के साथ साथ एनडीए को भी नाक में दम कर देता है। और वैसे में आज वोटिंग का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो गई है। परिणाम सभी को इंतजार रहेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।